तो भैया देखिए, बात करेंगे इस वीडियो में यामिनी LS टेबलेट के बारे में, 24 टेबलेट के बारे में। यानी एक पत्ते के अंदर 24 टेबलेट आती है कि भाई ये कहाँ चलती है, कितने दिन तक चलती है, इसकी क्या डोज होती है, क्या नुकसान करती है, क्या इसके फ़ायदे हैं, इसको डॉक्टर कब देते हैं। सो वीडियो पूरा देखिएगा, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यामिनी ना एक ब्रांड आता है लुपिन कंपनी का। यामिनी प्लेन आती है, यामिनी LS आती है। तो जो प्लेन आती है ना, उसके अंदर 21 टेबलेट आती है, और जो LS आती है इसके अंदर 24 टेबलेट आती है, यानी 24 दिन तक चलती है। ऐसे तो ये पूरे महीने ही चलती है। 24 टेबलेट खत्म होने के बाद आपको दूसरा पत्ता खोल लेना है, अभी वीडियो में जानेंगे। तो करीब करीब आपको 450 रुपये के आसपास ये एक पत्ता मिल जाएगा। तो महंगा तो आता है, लेकिन काफ़ी अच्छी कंपनी का है, लुपिन कंपनी का। अब देखिए, ये जो टेबलेट ना, ये महिलाओं में चलती है, तो इसका और कोई यूज ना करें। महिलाओं के अंदर भी गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे या फिजिशियन डॉक्टर MBBS डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे, तो ध्यान रखिएगा सेल्फ यूज़ नहीं करना है। तो भाई क्या है, तो भैया इसके अंदर दो दवाओं का कॉम्बिनेशन आता है। पहला आता है एथिनिल एस्ट्रोडियोल, दूसरा आता है ड्रोसपायरिनोन। अब भैया क्या होते हैं, तो भैया ये एक तरीके के हार्मोन होते हैं जो बाहर से दिए जा रहे हैं गोली के रूप में, ओरली लेना पड़ता है आपको पानी के साथ। अब ये जो दिया जाता है ना, ये एक तरीके का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है, यानी गर्भ निरोधक गोली होता है। यानी अगर आपको प्रेगनेंसी से बचना है, ठीक है, आपको बच्चों के अंदर गैप रखना है, ठीक है, आपको और बच्चे नहीं चाहिए, तो ये एक तरह का कॉन्ट्रासेप्टिव पिल होता है जो कि रोज़ रोज़ लेना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि ये कोई 72 घंटे से ले लिया या 3 दिन से एक ले लिया, वीक में 2 बार ले लिया, ऐसा नहीं है। ये हर रोज़ लेना पड़ता है और उसी टाइम पे लेना पड़ता है जिस टाइम आपने पिछली डोज ली थी। तो 24 घंटे के अंतराल में एक गोली चलती है, यानी रोज़ एक गोली चलेगी और पूरे महीने तक चलती है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह ये काम करती है, गर्भ निरोधक गोली की तरह काम करती है। इनके अलावा दोस्तों, ये पीरियड इरेगुलर की प्रॉब्लम में चलती है। अगर पीरियड इरेगुलर है, आगे पीछे हो गया है, लेट आ रहा है, पहले आ रहा है, टाइमली नहीं आ रहा या रुक गया है, तो वहाँ पर उसको ठीक करने के लिए ये भी काम करता है। तो वहाँ पर भी इसको डॉक्टर चला सकते हैं। इनके अलावा कई तरीके के हार्मोनल प्रॉब्लम में, हार्मोनल इम्बैलेंसी में दिया जा सकता है। अब बात करते हैं भाई इसकी क्या डोज होती है और कब से स्टार्ट करना है, कितने दिन तक लेना है, क्या साइड इफेक्ट करता है। तो देखिए, पीरियड के पहले दिन से ये स्टार्ट होता है एक गोली लेना, और पूरे मंथ तक चलता है, यानी 24 दिन तक चलेगा। उसके बाद 25वें दिन आपको दूसरा पत्ता खोल लेना है। तो पूरे महीने लेना है, बीच में एक दिन भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आप भूल जाओ तो जब भी आपको याद आए आप उस टाइम डोज ले सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप आज भूल गए और अचानक दूसरे दिन याद आई तो आप 2 टेबलेट साथ ले लो। 2 टेबलेट साथ नहीं लेनी है, जो भूल गए वो भूल गए, अगली डोज टाइम पे लेनी है। हाँ, 4-5 घंटे के अंदर एक याद आ जाए तो आप अपनी डोज ले सकते हैं भूली हुई। और अगर ज़्यादा ही टाइम हो जाए, भाई कहने का मतलब 20-25 घंटे बाद अगर याद आ रही है, तो एक साथ डबल डोज नहीं लेनी है, वही डोज लेनी है जो जिस डोज का टाइम अभी हो गया। तो भूलने के बाद अगर 4-5 घंटे बाद याद आती है तो ले लीजिएगा, अदरवाइज अगले डोज आने पर अगले डोज लीजिएगा। तो पीरियड के पहले दिन स्टार्ट होता है। और दोस्तों, ये फिक्स नहीं होता, अलग अलग डॉक्टर इसको अलग अलग टाइम पे भी देने के लिए कह सकते हैं। कुछ डॉक्टर कहेंगे कि पीरियड खत्म होने के बाद लीजिए, कुछ कहेंगे कि पीरियड के 2 दिन या पीरियड से पहले लीजिए। तो ये देखा जाता है आपकी क्या प्रॉब्लम है। तो अगर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल की तरह ले रहे हो तो कई सालों तक आप ले सकते हैं, हर महीने आपको लेनी पड़ेगी। जितना आप चाहो उतना कॉन्ट्रासेप्टिव पिल आप ले सकते हैं। ऐसे तो काफ़ी सालों तक चल सकती है, नुकसान नहीं करती। और पीरियड की प्रॉब्लम हो सकता है कि 2-3 मंथ तक देने के बाद ये बंद हो जाए। अब बात करते हैं भाई इसके क्या साइड होते हैं। तो इसके साइड इफेक्ट ये देखे गए कि ब्रेस्ट पेन होता है, यानी ब्रेस्ट पेन होता है महिलाओं में, हेडेक होता है, ठीक है, चक्कर वगैरह आ सकते हैं महिलाओं को, वीकनेस महसूस हो सकती है, ठीक है, या पीरियड के दौरान ब्लीडिंग कम आ सकता है या लेट आ सकता है पीरियड, या ये कहने का मतलब है विजाइनल इन्फेक्शन कर सकती है। तो कई तरीके के साइड इफेक्ट कर सकते हैं, विजाइना के अंदर ब्लीडिंग, स्पॉट डेंगू मिल सकते हैं। तो ये साइड इफेक्ट ज़्यादा होने पर डॉक्टर से बात करनी चाहिए। तो भैया संपूर्ण रिव्यू था यामिनी LS टेबलेट के बाद। यहाँ तक वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।